हाँ जी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 5 अप्रैल 2025, दिन है शनिवार, तिथि है शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि रात 7:26 रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र के पुनर्वसु जिनके स्वामी है बृहस्पति। राहु काल की हम बात करेंगे तो सुबह 9:15 से लेकर 10:50 रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से लेकर 12:49 तक का। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो मेष राशि की हम बात करें तो कुछ सी गलती का सुधार करने का मौका आपको दिया जा सकता है। अपनी गलती को सुधारने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ पहल भी करते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर और परिवार के बीच में कहासुनी या कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है। जीवन साथी किसी नुकसान को लेकर, किसी खर्चों को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति में आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में विदेश के लिए कुछ प्रयास करना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में निरंतर उच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं या कुछ स्टेप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। किसी यात्रा में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो एक कारगर नीति के साथ चलेंगे और स्थान से बाहर कुछ परिवर्तन के साथ लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 5 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ गतिरोध तो दूर हो ही गई, साथ ही कुछ परिवार से सपोर्ट सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही माँ के साथ आपके जो है एक प्रकार से एक मजबूत कनेक्शन देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोग के विचार मिलते हुए नजर नहीं आ सकते। कुछ आप इसके विपरीत जाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी हर बात में कोई कमी या आलोचना करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में गतिरोध तो दूर होगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी निकालते हुए नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में काम में लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं, जिसके कारण काम में मन लगाना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। लेकिन अपने व्यवहार से लोगों को आप इंप्रेस करते हुए भी नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो शेयर मार्केट से अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही घरेलू उद्योग में कुछ अच्छी स्थिति या मजबूत स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हम देख सकते हैं, लेकिन आप आमतौर पर सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन जो है शांत भाव में रहेगा। साथ ही परिवार के किसी भी बात का कुछ आप विरोध करना नहीं चाहेंगे, ना ही कुछ अपनी तरफ से टिप्पणी देना चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप परिवर्तन ही देख रहे हैं, कुछ परिणाम या स्थिरता की कमी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामान्य दिन देखने को मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने गहन अध्ययन या शोध में आपको अपनी रुचि कुछ कम बनती हुई नजर आ सकती है। कार्य क्षेत्र के बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप जितनी ज्यादा अपने काम में सुधार करने का प्रयास करें, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आपको देखने को मिलेगी। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो एक बेहतर स्थिति में खुद को आप पाएंगे, मजबूत स्थिति में खुद को पाएंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में तो कुछ निराशा आपको देखने को मिल सकती है। कुछ नए सुधार में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में आप दांतों की समस्या से परेशान हो सकते हैं, आंखों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 1 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। प्रेम संबंध में गतिरोध दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी किसी अटकाव में रह सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में उच्च शिक्षा के लिए हो रहे बदलाव को कह सकते हैं पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में हो रही गतिविधि को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। लो एनर्जी से भी ग्रस्त रह सकते हैं। व्यवसाय में विदेश नीति कारगर साबित रहेगी। कुछ बढ़िया परिणाम देखने को मिल पाएगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पेट की समस्या के कारण कुछ अस्त व्यस्त रह सकते हैं, कुछ अपसेट रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 2 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच आपकी लाभ पर ही अटक कर सकती है। लाभ की वजह से आप किसी काम में अपना दिलचस्पी दिखाएंगे, अन्यथा उससे दूरी बनाकर चलेंगे। परिवार की भी कोई बात मानते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध में भारी सपोर्ट से राहत प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी अपने संघर्ष से कहीं ना कहीं कुछ निराशा या अपसेट हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में प्राप्त परिणाम से काफी हर्षित और गर्वित महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में को मिला के आप अपने काम में एक प्रकार से एक तीव्रतापन देख सकते हैं या काम में आपको अच्छी गति देखने को मिलेगी। परिणाम जो रहेगा वो आपके सोच से परे रह सकता है या आपके अपेक्षा अनुसार रह सकता है, जिसमें आपको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय की बात करेंगे तो सामान्य गति से चलते हुए कोई निर्णय कारगर साबित होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट तो निराशा देगी, लेकिन रियल एस्टेट में सामान्य गति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें कुछ गुप्त समस्या देखी जा सकती है।
सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है। भाग्य अंक आपका 7 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो हर प्रकार से गतिरोध का सामना करते हुए भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे। आप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चलेंगे तो ही मार्ग प्रशस्त होगा। प्रेम संबंध को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ अवरोध या कुछ परिवर्तन के कारण आप कुछ असहज महसूस कर सकते हैं या पार्टनर के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। जीवन साथी हर प्रकार के गतिरोध का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी कंपटीशन में अपना दमखम दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफी बढ़िया और इंप्रूव नजर आएगी, लेकिन लाभ के लिए थोड़ा सा आप अफसोस मनाते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि आपकी अपेक्षा अनुसार कम ही रहेगा। व्यवसाय की बात करेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ गिरावट देख सकते हैं। साथ ही निवेश के लिए कुछ मन बनता हुआ नजर नहीं आएगा। स्वास्थ्य में सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात बन सकती है। परिवार के साथ, पिता के साथ एक सहयोग, एक परामर्श जो आपको मिल रहा है या उनकी तरफ से कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है, तो वो आपकी काफी कारगर साबित हो सकती है। गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। जिस गुरु की तलाश करें तो तलाश पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध को लेकर गतिरोध का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी किसी भी प्रकार से किसी मुद्दे पे कोई समझौता करते हुए नजर नहीं आएंगे। अपनी इमोशन की ढाल बनाकर अपनी बात को आगे रखेंगे। प्रेम संबंध को माफ कीजिएगा, विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी संघर्ष को पॉजिटिवली लेंगे। कार्य क्षेत्र में एनर्जी लो रह सकती है। किसी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बात को अपने मन पर ले सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने साहस को खोते हुए नजर आ सकते हैं। किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट से दूरी बनाकर चलना चाहेंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो गिरावट देख सकते हैं और इसके लिए आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 6 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी के साथ किसी संपर्क में रहना पसंद नहीं करेंगे। अपनी सोच में, अपने ही ध्यान में आप रहना चाहेंगे या किसी ईश्वर के प्रति कुछ जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बनी हुई है, उससे दूर रहना पसंद करेंगे। शांति की तलाश में रहेंगे। जीवन साथी सहज भाव में आपके सहयोग में रहेंगे। विद्यार्थी किसी के सलाह को, परामर्श को मानते हुए नजर नहीं आएंगे, अपनी चलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ गतिरोध अपने काम में आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो एक निर्विरोध गति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक सामान्य गति के साथ साथ एक स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा परिवर्तन के लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में आप समा रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 7 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी के विरोध का आप गलत मतलब नहीं निकालेंगे। किसी को समझने का प्रयास करेंगे या अपनी तरफ से सिचुएशन को संभालने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपकी सोच विपरीत रह सकती है, जबकि पार्टनर की सोच आपसे भिन्न रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो एक बेहतर मजबूती आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने परिणाम को लेकर सिर्फ परिस्थिति पर दोषारोपण कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मन लगाने का प्रयास असफल रह सकता है। व्यवसाय में कुल मिला के मुद्दा कुछ आपके लिए कारगर साबित होगा, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो चोट इत्यादि का भय बना हुआ है। रक्त विकार की समस्या, थोड़ा सा आपको अपना संभाल के रखना होगा। या शुगर की समस्या है तो अच्छे से ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है। भाग्य अंक आपका 4 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में गतिरोध होने के कारण कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर सकते हैं। माता के साथ कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें तो कुछ स्टेप आपके गलत साबित हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार से कोई मतभेद सुलझता हुआ नजर नहीं आएगा। विद्यार्थी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और अपनी गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर आपको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, भागदौड़ करनी पड़ सकती है। परिणाम आपकी सोच से थोड़ा विपरीत रह सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो हर बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद उभर सकता है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कुछ नुकसान के कारण या किसी अन्य समस्या के कारण मेंटली तौर से आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 1 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कोई निर्णय आपके कारगर साबित होंगे। कुछ समझदारी दिखाते नजर आ सकते हैं। किसी को सलाह या परामर्श दे सकते हैं जो उसके काम आ सकती है।
प्रेम संबंध को लेकर सहज भाव में रहेंगे। जीवन साथी आपके और परिवार के बीच में किसी मुद्दे को लेकर खड़े हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी जो समझदारी दिखाएंगे और साथ ही किसी परीक्षा को लेकर, किसी डिबेट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को अपनाने से थोड़ा सा हिचक सकते हैं। इसके अलावा आपकी वाणी थोड़ा सा अनियंत्रित हो सकती है, कुछ बड़बोलापन देखा जा सकता है। व्यवसाय की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में बढ़ चढ़कर तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन परिणाम आपके विपरीत रह सकता है, तो सावधान होकर निवेश करें। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, और लेकिन आपका कॉन्फिडेंट फिर भी बना रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। भावी राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं तो घर में हर प्रकार की सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, हर प्रकार से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर की सोच थोड़ी सी नेगेटिव या कह सकते हैं कि लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकती है, जिसे आप संभालने का भी प्रयास करते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी को कोई उपदेश या सलाह देते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी की बात करेंगे तो विद्यार्थी परिणाम में थोड़ा सा कमी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कह सकते हैं पॉजिटिव रहेगी, जहां पे काम में ना सिर्फ आपको विविधता देखने को मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी भी काफी उभर कर सामने आएगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी बात बनती हुई नजर आ सकती है। व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो शेयर मार्केट के अलावा आप किसी प्रकार के निवेश में थोड़ी सी सावधानी बरतें, लेकिन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या घरेलू उद्योग में काफी मजबूत स्थिति बनती नजर आ रही है। स्वास्थ्य में हृदय का मरीज लाभ प्राप्त करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 4 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।